हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। हम कक्षा आज 12वीं विषय जो है आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत बच्चों आपका सेकंड अध्याय का सेकंड पार्ट्स में हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने उपयोगिता के बारे में पढ़ाया था आपको, तो उसी का आगे अपन देखते हैं घटते सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या। तो है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग, है ना, मीन मार्जिनल यूनिटी सूची एवं चित्र की सहायता से इस नियम की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे हम लिखते हैं एक्स वस्तु और वाई वस्तु के रूप में मानते हैं। जैसे एक वस्तु जो है, पहला हम 1 से लेकर 5 तक लेते हैं और उसका उपयोगिता क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखेंगे फर्स्ट वस्तु में जो होता है 6 की जो है सीमांत उपयोगिता मिलता है MU, है ना। 2 में जब लेते हैं 4 का, 3 में जब लेते हैं, तीसरे नंबर जब लेते हैं मतलब 2 का मिलता है उनको, चौथे में हमको बराबर हो जाता है, हमारा त्रिपटी समाप्त हो जाता है। फिर 5वें जैसे लेते हैं तो हमको माइनस प्राप्त होता है 2। तो इस प्रकार समझ आया बच्चों सबको। जैसे इस सूची से स्पष्ट है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है धीरे धीरे, है ना। वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त जो है सीमांत संतुष्टि 6 इकाई के बराबर होता है, किंतु जब दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं इकाई का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता कम होकर 4, 2, 0 तथा -2 इकाई क्रमशः रह जाती है। तीसरी जो इकाई तक सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, बाद में शून्य तथा ऋणात्मक हो जाती है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट किया गया। तो देखेंगे इस चित्र में स्पष्ट जो है प्रकट किया गया है कि जो उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं का उपभोग करता है उसमें मिलने वाले तुष्टि गुण कम होता चला जाता है। MU जो होता है आपका, है ना, इसलिए ऋणात्मक वाला का बन जाता है कि बिंदु जो है आपको दिया यहाँ पर समझ नहीं आया तो ध्यान देंगे बच्चों आप पर, है ना। इसलिए ऋणात्मक वाला हो जाता है, माना जाता है इसको, किंतु बिंदु यह संतुष्ट जो है तुष्टि गुण शून्य है, जो प्रकट करता है कि यह पर उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अधिकतम मिलती है। वहाँ पर, है ना, क्या मिलती है, यहाँ पर उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अधिकतम मिलती है। अब यदि हम एक और वस्तु का उपभोग करते हैं, मतलब लास्ट जो चौथा रहता है उसमें, है ना, वहाँ तक ठीक, उसके बाद जो आगे क्या होता बताया गया यहाँ पर, जो तो संतुष्टि है, सीमांत संतुष्टि ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब उसका जो है इच्छा शक्ति खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, है ना। अब देखेंगे महत्व इसका, है ना। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोक्ता के कई नियमों का आधार माना जाता है, जैसे जो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, मांग का आदि नियम, है ना। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा चित्र बनाया, अधिकतम संतुष्टि स्तर यहाँ पर होता है। इस नियम के आधार पर उपभोक्ता तथा उत्पादन में विविधता पाई जाती है। उसमें यह तीसरा दिया है, यह नियम, है ना, प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है, मतलब नियम के तहत चलता रहता है। नियम के लागू होने के कारण क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। इस नियम के लागू होने के मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला, प्रत्येक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि, हर कोई चाहता है वो, है ना, क्योंकि प्रत्येक विशेष आवश्यकता को संतुष्टि किया जा सकता है, इसलिए जो उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है तथा वस्तु के अतिरिक्त उपभोग से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है, हमने देखे, है ना। तो दूसरा है, वस्तुएं पुनः स्थाप्य नहीं होती, मतलब उसकी जगह उपयोग दूसरा नहीं होता। विशेष वस्तुओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तु एक दूसरे का पुनः प्रतिस्थापक नहीं होती, इसलिए अतिरिक्त वस्तु की इकाई से संतुष्ट उपयोगिता कम हो जाती है, उनकी जगह हम नहीं देते, इसलिए, है ना। अब अगला देखेंगे जो बच्चों यहाँ पर बताया गया उपभोक्ता संतुलन। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी पर खर्च करता है, जो कमाता है वो वस्तु खरीदने में, है ना, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है सीमांत आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है ना। इस प्रक्रिया में जब वह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में पहुँच जाता है ना, तो उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है, मतलब जहाँ तक उसको चाहिए, उससे अधिक हुआ तो आपको मालूम है क्या होता है यहाँ पर, ऋणात्मक होता है। दूसरे शब्दों में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब आय तथा बाजार कीमत को दिए होना या अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि वह अपनी कुल संतुष्टि अधिकतम कर सकेगा, मतलब मैं इतना पैसे में इतना खर्च करूँगा तो इतना संतुष्टि मिल पाएगा, है ना। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उपयोगिता जो है उपभोक्ता संतुलन के बारे में बताया गया है। उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण निम्न अवस्था पर किया जा सकता है। पहला देखें, जब केवल एक वस्तु का उपभोग करता है। दूसरा, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु का उपभोग करता हो तो।
अगला है जो है उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। एक वस्तु जैसे एक वस्तु की खरीदी में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब वस्तु की मुद्रा में मापी गई सीमांत मतलब पैसे में है ना उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। तो सांकेतिक रूप में जैसे रुपया बताया गया यहाँ पर MU मतलब सीमांत उपयोगिता 1 बराबर P मतलब प्राइस, जो खरीद रहा है उसके प्राइस में है ना। अतः यह कहा जा सकता है कि एक उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय वस्तु की कीमत की तुलना उससे प्राप्त होने संतुष्टि से होती है। स्पष्ट है कि वस्तु तभी खरीदेगा जब इससे प्राप्त उपयोगिता इसकी कीमत से अधिक होगी या उसके बराबर होगा। तो उपभोक्ता जो है संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में किया जाता है। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होती है जब पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जो दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। माना कि पहली वस्तु X है दूसरी वस्तु Y है, तो MU सीमांत जो है और Y के मतलब दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी महत्व होता है उसको वस्तु दूसरा खरीद सके, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि दो वस्तु की खरीदी की स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि तब अधिक होती है जब दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। इसके अनुसार जो बोला गया है द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता है, जिनके अनुसार उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तर को परिमाणात्मक अंतरों में से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उपभोक्ता को अपनी वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि स्तर को क्रमवाचक संख्या देखकर एक क्रम बनाता है। क्रमवाचक संख्या केवल यह स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता किस संयोग से कम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और किस संयोग से अधिकतम, किंतु इन क्रमवाचक संख्याओं के संतुष्टि स्तर का अंतर मात्रक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। तो हम देखिए यही जगह जो है बच्चों आगे देखिए इसमें तटस्थता उदासीनता वक्र का विश्लेषण। तो यहाँ पर देखेंगे उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के पूर्व उदासीनता वक्र की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में अपनी उपयोगिता उपभोग प्रकृति में किसी परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है ना। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से संबंधित उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है। दो है ना, उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाला दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची के अंग होते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त करते हैं। वाटसन के शब्दों में कहा गया है कि उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग की अनुसूची होता है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीनता होती है और किसी को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता, मतलब दूसरा उपयोग नहीं करते। इस प्रकार तटस्थ वक्र रेखा को बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। उक्त विचारधारा को एक काल्पनिक उदासीनता अनुसूची के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों आपको जो है उदासीनता जो है अनुसूची के बारे में। आज के लिए इतना है बच्चों, आज के लिए गुड डे।